तो हेलो भाइयों एंड बहनों, मेरा नाम है पीस एंड हम सबको पीस देंगे। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे जिम मानवा के चैप्टर नंबर 8 को। तो या स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो जैसा कि हमने देखा कि लास्ट चैप्टर के अंदर अपने मालवांग काफी ज्यादा टूटी फूली हालत में एक तालाब में पड़ा होता है और नेक्स्ट पैनल जो होते हैं दे आर क्वाइट अपसर्डली गॉड लेवल। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बस एक एलियन शिप नहीं है, यहाँ पे इसके जैसी हजारों एलियन शिप है एंड इन्होंने पूरी देश की पूरी सिटी की अय्या कर दिया। हम ये भी देख पाते हैं कि एलियन काफी ज्यादा तादाद में पूरी सिटी में घूम रहे हैं एंड बचे कुछ इंसानों को किसी आलू की तरह छील रहे हैं। एंड भैया ये कहानी बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गई थी इस टाइम पॉइंट तक। और नेक्स्ट पैनल के अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट रिवील होते हैं और ये पैनल होता है हमारे हीरो एसोसिएशन सीनियर मीटिंग रूम का, जहाँ पे फिजिकली तो कोई बंदा प्रेजेंट नहीं होता लेकिन ये लोग आपस में कंप्यूटर के थ्रू बात कर रहे होते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कैसे पूरी दुनिया खतरे में है, इंसानियत खतरे में है क्योंकि इन्वेजन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये लोग एक लाइन बोलते हैं जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो हार्वेस्ट है वो टाइम से पहले ही स्टार्ट हो चुका है। वेल अगर तुम्हें याद ना हो तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर कमांडर 5 ने ऐसा ही कुछ बोला था एंड यहाँ से हम लोग ये पता पा सकते कि इन लोगों को मॉन्स्टर और ये एलियंस के बारे में सबसे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कॉमन पीपल से ये क्यों छुपाया ये तो आगे की चैप्टर्स में ही पता चलेगा। यहाँ पे लोग ये भी बात करते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है एंड वहाँ पे लोग काउंटर कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा होता तो जो हार्वेस्ट है वो इतनी बढ़िया तरीके से ना जा रहा होता। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि ये जो मॉन्स्टर की वेव है और ये जो आक्रमण है इसको जनरल्स लीड कर रहे हैं। वेल जनरल्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक बंदी को हमने देखा था एक बड़े से शिप के अंदर जब मालवांग और कमांडर 5 की फाइट चल रही थी, तो या उसी को ये लोग जनरल्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये लोग बात करते हैं हम लोग बिल्कुल देरी नहीं कर सकते, तो क्या हमारी सैंपल्स रेडी है। और हमें काफी सारे लोगों की आईडी दिखाई जाती है जहाँ पे उनके जो नाम होते हैं वो नंबर्स में होते हैं एंड तभी एक बंदा बोलता है तो क्या U1608 रेडी है अपने काम के लिए। और यहाँ पे उसकी प्रोफाइल दिखाई जा रही है एंड इट वाज फकिंग शॉकिंग। भले इन्होंने फोटो आदि छुपा दी हो लेकिन इसको देखने के बाद काफी लोग श्योर हो गए होंगे कि ये कौन है, ये भैया क्योर गर्ल है। एंड भाई इसकी फोटो आधी दिखाई गई है लेकिन फिर भी मुझे ये क्योर गर्ल क्यों लग रही है क्योंकि इसके बाल वैसे ही पिंक हैं और बाकी जो फिगर है वो भी वैसा ही है। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि जो ब्लैक है अपना उसके ऊपर आके रख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यूनियन को इसके बारे में पता चलता है तो हमारी जो अलायंस है ना उसको तो पूरी तुम खत्म ही समझो। और या इसी के साथ इनकी यहाँ पे मीटिंग ओवर हो जाती है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पैनल जहाँ पे काफी सारे एलियन सिटी एरिया पे घूम रहे होते हैं और ये एरिया होता है अपने इजी फन जिम का। और वहीं पे एक एलियन एक चीज नोटिस करता है कि एक बर्ड एक इंडिविजुअल से वॉल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं एंड उसी के बगल में दूसरा मॉन्स्टर बोलता है क्या सब कुछ सही है, तुमने कुछ देखा तो नहीं। वेल यहाँ पे वो जो एलियन होता है जो इसने ये सब देखा होता है वो बोलता है कि हाँ सब ठीक है और वो यहाँ से मूव हो जाता है। और हम देख पाते हैं अपने इजी फन जिम को उसके आसपास की बिल्डिंग काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बट ये जो बिल्डिंग होती है काफी ज्यादा सही सलामत होती है और ये होती है क्योंकि अपना जो जोहान है उसकी पावर काफी ज्यादा ओपी है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं अपनी यूरा को जो कि बोल रही है कि ये क्या मजाक चल रहा है, एक तो सिटी की इतनी खराब हालत और ऊपर से एसोसिएशन कॉल भी पिक नहीं कर रहे, इसलिए तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और हम देख पाते हैं एक पैनल जहाँ पे यूरा ने अपने फोन की वॉट लगा दी होती है, हम देख पाते हैं कीवुंग जो कि हील हो रहा होता है अपनी चोरगल से एंड हम देख पाते हैं अपने या मैनेजर को जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। क्या डेडिकेशन है बंदे के अंदर, मेरे पास भी औकाश। और यहीं पे चोरगल है बोलते हैं कि यार अलर्ट्स भी नहीं आए तो मुझे लग रहा है कि एसोसिएशन के साथ कुछ हो तो नहीं गया। और यहाँ पे क्योरगल नाराज होते हुए बोलती है यार मैं बस सिचुएशन में यही सब कर पा रही हूँ। कीवुंग यहाँ पे बोलता है कि नहीं क्योरगल तुम काफी बढ़िया कर रही हो और तुम इस हालत में भी हमको हील कर रही हो। लेकिन यहाँ पे हम उस कैट को देख पाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और क्योरगल बताती है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कितना भी हील कर लूँ इसको कुछ हो ही नहीं रहा, इसकी कंडीशन बेटर हो ही नहीं। और तभी अपना जोहान आ जाता है जो कि बोलता है कि ये सब इसलिए
इसलिए हो रहा है क्योंकि उस हॉर्स के हेडेड्स कम बैक की वजह से। एंड तभी क्योर गर्ल उसको देखती है, बोलती है जोहान, एंड बोलती है कि क्या तुमने मेगा डेड बैंड के गाइस को सही जगह पे पहुंचा दिया। वेल यहाँ पे जोहान अपने कान पे खुजली करते हुए बोलता है, वेल तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र लेने की वजह से नहीं है, अभी भी मेरे कान दुख रहे हैं उन ग्रोन एस गधों की वजह से जो कि इतने ज्यादा चिल्ला रो रहे थे। एंड यहीं पे हमें यूरा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है नहीं इससे पहले बताओ जो तुम बोल रहे थे। यहाँ पे अपना जोहान बोलता है कि अरे वो बात ये है कि यार ये जो बिल्ली है ये बिल्ली नहीं है, ये क्रिप्टिड है। और ये बताता है कि ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, ये इतने ज्यादा प्रीशियस होते हैं कि मुझे पता नहीं कि उस गधे के पास ये है भी कैसे। और ये बताता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि ये सिंपल पेट्स नहीं होते, ये इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि ये हर चीज शेयर करते हैं अपने ओनर के साथ। और ये बताता है कि ये लोग इमोशन, पेन, खुशी हर चीज शेयर करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये लोग सेपरेट होते हैं तो या ये कनेक्टेड रहते हैं और इनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे मैं और तुम सेपरेट नहीं हो सकते। और या ये बकचोदियां करना तो बिल्कुल बंद नहीं करने वाला। और यहाँ पे उसकी परी भी सुअर ज्यादा लग रहा है फिर भी। और इस सब को सुनने के बाद अपनी क्योर गर्ल को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि वैसे भी वो जो हॉर्स किंग था वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था उस समय में। यहाँ पे अपना कीवंग उसे बोलता है कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपने डेव को नहीं बचा पाया, वो अपने हॉर्स किंग का मेंटर है, बोले तो टीचर है। एंड तभी हमें पता चलता है पास्ट के बारे में, जब यहाँ पे हम कुछ फ्लावर के पेटल्स देख पाते हैं जो काफी ज्यादा रंगीन होता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एक सीन जहाँ पे एक लड़के के सामने एक लड़का होता है एंड ये व्हाट द फक, ये अपना हॉर्स किंग है। आई मीन हाँ, सब लोग होते हैं एक समय पे चूतिए जो कि अपना मालवांग भी है। एंड वो देख रहा होता है कि वो प्रपोज कर रहा होता है उस लड़की को, गुलदस्ता अच्छा है, अब बाकी सब खराब है। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है, यहाँ से निकल जा तू डिस्कस्टिंग चूतिए कह के, तेरा फेस देखा तूने। एंड भाई उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अपना जो मालवांग होता है काफी रो रहा होता है। एंड मैं भी रो रहा हूँ उसको देख के। तो या मैं तुम्हें थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ, जो अपना मालवांग है वो प्रपोज करने गया होता है इस लड़की को। वेल इसने बस फ्लावर्स देखे होते हैं, अपना चेहरा नहीं। तो या हैंड्स अप्रूव्ड कि वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया होता है, वो भी थप्पड़ खा गया अपने फेस पे। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, फेस डज मैटर्स। और या हमारा मालवांग यहाँ पे रो रहा होता है एंड सोचता है कि मुझे आज तक किसी भी नहीं पहचाना मेरे सिंसियर लव की वजह से, एंड अब मैं कभी भी किसी को प्यार नहीं करूंगा। एंड तभी बहन का लंड फिर से एक लड़के को देखता है एंड बोलता है, अरे वाह वो कितनी लवली है। एंड तभी वो देखता है अपने डेव को जो कि अपने वही वियर्ड लुक में होता है एंड बोलता है गो टू हेल। और उसके आसपास की लड़के काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा फनी हो। एंड यहाँ पे मालवांग देख पाता है कि उसके आसा लुक की वजह से भी उसको लड़कियां पसंद कर रही है। क्या मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, क्या वो कोई डेटिंग एक्सपर्ट है। और ये सीधे जाके बंदा उसके पैरों पे गिर जाता है। और यहाँ पे वो जो लड़कियां होती काफी शॉक्ड होती हैं, बोलती है ये क्या। और अपना मालवांग बोलता है मुझे भी प्यार करना है, मुझे भी प्यार करना सिखाओ ना। एंड यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है बोलती है कितना स्कैरी है, चलो यहाँ से चलो। एंड यहाँ पे जो अपना मालवांग होता है वो सोचता है कि यार उसको रिजेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपना डेव होता है वो बोलता है कि मुझे माफ करना मेरी क्यूट लिटिल मेलोडीज। लेकिन डेट यहीं पे एंड होते हैं और वो अपना डेव अपने मालवांग के पास जाता है जो कि साला चूतिया है। एंड वो बोलता है कि कम मेरे भेड़ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अब एक प्रॉपर मैन बनाऊंगा। और ये बोलता है कि अपने अपोजिट सेक्स को या हिप्नोटाइज अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एक ब्यूटीफुल रॉक हार्ड मसल होना चाहिए, जो कि सही भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि तुमको इसके साथ चाहिए कुछ और भी। वो है पर्सनालिटी। तुमने कुछ और सोचा क्या? अगर तुमने कुछ और सोचा है तो तुम बहुत बढ़िया रास्ते में हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें बिग बॉस में भी जरूर बुलाऊंगा। तो बिग बॉस में आपका स्वागत है। आप बकचोदी को साइड में रखते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन में चलता है। तो आगे हम देख पाते हैं कि अपना जो डेव है उसने मालवांग को ट्रेन करना शुरू कर दिया, उसकी वो अच्छे से एक्सरसाइज करवा रहा है। एंड या ये भी काफी ज्यादा फनी था। एंड कुछ ही समय बाद जो अपना मालवांग है वो अपनी पीक फिजिक के अंदर आ जाता है। एंड इसको तुमने काफी पहले भी देखा होगा, क्योंकि मैं इससे तुम्हारा रोज काटता हूँ इसको अपने
थंबनेल में लगा के एक्सपेक्टेशंस कुछ और कहानी कुछ और यहाँ पे जो अपना डे होता है उसको वो कॉस्ट्यूम देता है और बोलता है कि ये लो, इसको लो और इसको तुम पहनने के बाद एक रियल मर्द बन जाओगे। एंड बोलता है कि जाओ शुरू करो और इसके बाद तुम एक डेटिंग मास्टर कहलाओगे, तो जाओ अपने लव को हेलो बोलो। और हम देख पाते हैं कि जो अपना माल वांगे वो एक लड़की के पास जा रहा है, जो कि लड़की उसको देख के काफी ज्यादा लुक भी दे रही है। बट व्हाट, हम यहाँ पे मालवांग को देख पाता है जिसने जोकर बन के आया होता है, उसकी चेस्ट में लव लिखा होता है एंड चड्डी पे उसने बोके दवा दे रहा होता है। भाई इतनी गाना कौन कर सकता है। तो बोलता है कि तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये तो स्मेल है एक रियल इंसान की, आई मीन रियल मर्द की, और तुम्हें ये मिलता है प्रिविलेज, तुमने जीत लिया है मेरे साथ प्यार करने के लिए। इसको देखने के बाद जो लड़के होते हैं उसका पूरा मन ही उतर गया होता है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं रियल मालवांग को, जो कि अपना तालाब के अंदर होता है और उसने भी लगता है यही सपना देखा होता है। एंड ये बोल रहा होता है कि नहीं बंद करो, बंद कर तू ऐसा होल कहीं के। एंड या हम देख पाते हैं यहाँ पे डेव के चेहरे को, जो कि बोलता है कि क्या तुम फेल हो गए, मुझे समझ में नहीं आया, एक 100 सक्सेस रेट वाली चीज को तुम फेल करके आ गए। क्या वो लड़की कोई पागल वागल तो नहीं थी, क्या उसने पी तो नहीं रखी थी। और यहाँ पे जो अपना मालवांग है वो काफी ज्यादा डिप्रेस होके बोल रहा है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब मैं उसको दोबारा नहीं करने वाला। और यहाँ पे जो अपना डेव है वो अपने पेंट को छुटाते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, 1 साल के अंदर मैंने 30 लड़कियों के साथ ये आजमाया है और ये वेरीफाई भी हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। और हम देख पाते हैं यहाँ पे डेव का चेहरा जो मालवांग ने नहीं देखा होता। और भैया उसको देख के मालवांग काफी हद तक समझ गया होता है एंड वो हंसते हुए बोलता है यहाँ पे डेव उसको हंसता हुआ देख के बोलता है कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन मालवांग बोलता है अबे तू साले एसोल कहीं के। एंड यहाँ पे डेव को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा होता है। यहाँ पे उसको गालियां मिल रही होती है मालवांग की तरफ से, बोलता है कि तू फकिंग पीस ऑफ शिट, तू कौन आस्टेड फ्रॉड कहीं के, मैं तुझे मार दूंगा। एंड यहाँ पे डेव बोलता है अबे चुप हो जा चुप हो जा। एंड यहाँ पे अपना मालवांग और या डेव की लड़ाई हो गई होती है। यहाँ पे मालवांग यहाँ पे उसको काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है, रोज भी रहा होता है। आइडिया अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पे चीजें क्या हुई। असल में मैंने तुमसे बोला था फेस डज मैटर्स, तो मालवांग को लगा डेव के चेहरे को देखने के बाद कि इसका चेहरा ऐसा ही है तो शायद फिर भी इसको लड़कियां पसंद करते हैं, तो मेरे को भी पसंद करेंगे। बट उसने कभी डेव का असली चेहरा नहीं देखा था, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था और उसी चीज की वजह से काफी ज्यादा लड़कियां उसके पास थी। तो या फिर से फेस डज मैटर्स। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. और ये सारी बातें अपना किमोंग अपनी क्योरगल को बता रहा होता है, वो भी अपने आंसू पूछते हुए। लेकिन क्योरगल यहाँ पे सोचती है कि ऐसी कौन सी स्टोरी थी जिसपे हॉर्स किंग सच में केयर करता था डेव के बारे में। और यहाँ पे अपने यूरा को दिखाया जाता जिसने अपने जोहान को प्रिजन के अंदर बंद कर रखा है। अब वो भी जरूरी भी है, साला बहुत बड़ा वाला चिपकू है। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये पता कि जो अपना हॉर्स किंग है वो सही जगह पे नहीं है और हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जोहान बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने हॉर्स किंग को हर जगह देखा है अपनी ड्रोन से और मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। और सबसे पहली बात कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हॉर्स किंग असल में है कहाँ। और यहाँ पे ये सब सुन के जो अपनी क्योरगल होती है वो बोलती है कि क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करो तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ, मैं उसे ढूंढूंगी। और ये सारी बातें वो रोती हुई बोल रही होती है। यहाँ पे जो अपनी क्योरगल है वो जोहान से पूछती है कि जोहान क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन जोहान बोलता है मैं जीनियस हूँ, कोई भगवान नहीं। और तभी आते एंट्री एंड इसको देखने के बाद जो अपना किंग है उसकी फट चुकी होती है। एंड ये कोई और नहीं अपना हार्ट किंग होती है Emotional, damn it! आई मीन हार्ट किंग तो जरूर होता है ना। अब वो आते ही बोलता है मैंने यहाँ पे किसी खुशबू सुनी जो प्यार के लिए तरस रहा है, लाओ मैं तुम्हारे वुंड्स को सी दूं। एंड बंदा है तो बहुत बढ़िया। एंड इसको देखने के बाद वो बोलता है कि अरे यार यहाँ पे तो बंच ऑफ लड़कियां और छोटा सा बच्चा है, लेकिन कितनी अजीब बात है, मैंने तो एक प्यार के भूखे इंसान की सेंट सुनी और मेरा रेटार तो ब्रोकन नहीं है ना। लेकिन इसको देखने के बाद जोहान शॉक्ड होता है, पूछता है कि भैया तुम अंदर घुसे तो घुसे कैसे, क्योंकि मैंने तो पूरी बिल्डिंग होलोग्राम से गायब कर दी थी। और यहाँ पे अपना हार्ट किंग बोलता है हा क्या तुम सरप्राइज हो
क्योंकि मुझे कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता। ये है पावर ऑफ लव। एंड हम उसके रडार को देख पाते हैं। बेसिकली उसकी मदद से वो यहाँ पहुंचा होता है। एंड हम देख पाते हैं अपने किमों को जो डर के मारे एक कबर्ड के अंदर घुसा होता है। लेकिन तभी आ जाता है अपना हार्ट किंग एंड बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर था मेरे लव के तरसे हुए इंसान। एंड या शुरू हो जाता है। मतलब ये बंदा है तो कुछ और ही। एंड उसको देखने के बाद यहाँ पे क्योर गर्ल की बत्ती जलती है। एंड यहाँ पे हार्ट किंग बोलता है, लेडी क्या हमें अपने खाने के बाद तुमसे बात करूं। एंड हम नेक्स्ट पैनल में देख पाते हैं कि जो अपना हार्ट किंग है वो कहीं तो दौड़ते हुए जा रहा है। एंड उसके ऊपर अपनी क्योर गर्ल है और उसके साथ अपनी किटी भी है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये लोग जा रहे अपने हॉर्स किंग के पास, क्योंकि जो हार्ट किंग का रेडार है वो तो हॉर्स किंग को भी ढूंढ सकता है। तो यार बेसिकली ये लोग हॉर्स किंग को ढूंढने जा रहे होते हैं और ये बात करते करते इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है कि आगे देखो, लेकिन हम देख पाते हैं कि हार्ट किंग ने काफी आसानी से उन मॉन्स्टर की वॉट लगा दी होती है। आई मीन काम 25 कर दिया होता। एंड जो भी बोलो ये बंदा है तो काफी ज्यादा पावरफुल। और हम देख पाते हैं कि ये लोग अब हॉर्स किंग के पास जा रहे होता है। बाय द वे या इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और या दूसरा चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। वेल वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों एंड बहनों। हम मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।